हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में मैं देखूंगी कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज आपकी लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज तक क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग है। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन क्या चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी लव लाइफ किस तरह की हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट 15 डेज तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 15 डेज तक अल्लाह माफ़ करे। द ड्रैगन फ्लाई, बिटरनेस आई है, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, सेल्फ इंडल्जेंस। आप अपने पर्सन पर किसी बात पर नाराज़ होंगे, आ गया मिररिंग ईच अदर, बॉटम ऑफ द डेक कॉफिन, ओके। मे बी ब्रेकअप हो जाए और ब्रेकअप जो है वो ऑलमोस्ट लग रहा है कि जैसे हुआ हुआ ही है। कुछ है, कुछ आदतें ऐसी लग रही हैं जो आपको बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं हैं, बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। आप मजाक मजाक में भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन बार बार इन चीज़ों पर करके आपको टीस करने के बजाय आपको टेस्ट करते रहते हैं। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है यहाँ पर और मे बी आप किसी साइन का वेट कर रहे हैं कि द मोमेंट आपको जैसे ही पता चलेगा कि उनकी लाइफ में उनकी तरफ से कोई भी ऐसी कोई नई सिचुएशन हुई है तो आप फ़ौरन ही एक लिबरेशन यानी कि आप फ़ौरन ही एक आज़ाद कर देने वाले अंदाज में कि चलो तुम इस दुनिया से निकल कर अपनी नई अगली दुनिया में तुम दफ़ा हो और ये बस ख़त्म करते हैं मामला और तुम सलाम अलैकुम मैं सलाम अलैकुम, बिल्कुल ऐसा मामला है एंड इट विल बी एन एंड। ये ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है। ऑन दी अदर पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बहुत ज़्यादा होता रहता है और नेक्स्ट 15 डेज तक बस ये क्लेम किया जाता है कि जैसे बहुत याद आ रही है, हर वक्त इस बात का क्लेम करना, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुम्हारी याद सता रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे फ़लाँ हो रहा है, मुझे ढमका हो रहा है, मुझे इस तरह हो रहा है, मुझे उस तरह हो रहा है। इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं। लेकिन जब कभी भी जो है वो फिज़िकली इन पर्सन जाकर देखो तो बिल्कुल नॉर्मल है और जब मिल लो तो बिल्कुल वो सारी बातें बिल्कुल हवा लग रही होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा ये ना बताते हैं कि आजकल मुझ पे वो लाइन मार रहा है या वो लाइन मार रही है, मुझे आजकल वो सेड्यूस करने की कोशिश करे। इसको मैं ढक दूँ इससे पहले इनकी ज़बान के आगे मेरे वीडियो पे कुछ हो जाए। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते हैं, हर वक्त हवा के घोड़े पर। हर वक्त लाइट एनर्जी, हर किसी को इधर भी चांस उधर भी चांस, इधर भी नया उधर भी नया, हर वक्त एंड आपको काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्से में आपको रख के 15-20 दिन तक छुट्टी कर देते हैं। इसको तपाओ, इसको चिढ़ाओ ताकि ये मुझे 2-3 हफ्ते तक या एटलीस्ट महीने भर तक ये मुझे तंग ना करे और ख़ुद अपने ऊपर ही काम करता रहे करती रहे और फिर ये अपने लग जाते होंगे किसी काम से, यानी कि कहीं और ये लग जाते होंगे। थोड़ा सा ये भी मामला है कि आपको ना ये काढ़ा करके भी चले जाते हैं कि जैसे देख लो तुम्हारी वजह से ही सब कुछ होता है, तुमसे इतने दिनों से बात करो, तुम्हारे साथ इतने साथ लगे रहो और तुम जो हो इस तरह की हरकतें, इस तरह के ताने बाने मार कर जो है ना मामला ख़राब कर दो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये आपको भी टॉन्ट करते होंगे। मैंने नोटिस किया है तुम्हारा फ़ोन बिजी जाता है, मैंने नोटिस किया है तुम्हारी तरफ कोई है, मैंने उसको देखा है वो बड़ी अजीब तरीके से तुम्हें देखता है या देखती है, इस तरह की बातें। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये रिलेशनशिप है तो सही लेकिन ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो गलत नहीं होगा। और नेक्स्ट 15 डेज़ तक अगर मैं देखूँ तो कोई ऐसा झगड़ा तो ज़रूरी होने वाला है जिसमें आप लोग लिटरली शायद सेपरेशन की बड़ी नहज पर हैं और हो सकता है परमानेंटली आप दोनों एक दूसरे से कुछ अरसे के लिए अलग ही हो जाएं। जब जब आप अलग होते हैं मुझे एक कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप सेपरेशन मोड में ज़रा ज़्यादा सुकून में रहते हैं,
क्योंकि आपको कोई जज नहीं कर रहा होता, आपको कोई टॉन्ट नहीं कर रहा होता, आपको कोई सवालात नहीं पूछता, आपके सामने ज़्यादा कोई नखरे नहीं दिखाता। और ये नेक्स्ट 15 डेज़ तक भी ऐसा लग रहा है। जब ये कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा होने लगे कि डिलिबरेटली कुछ ऐसा फिट्टे मुंह शक्ल बन रही हो और फिट्टे मुंह माहौल बना दिया जाए, बात करते हुए सड़ा हुआ मुंह बना हुआ है, तो समझ जाइएगा कि ये डिलिबरेटली आपके साथ कट्टू होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज़ तक मैं तो जहाँ तक देख सकती हूँ ये रिश्ता मुझे टूटता हुआ नज़र आ रहा है। विद द कॉफिन, सेपरेशन, सेडक्शन, सेल्फ इंडल्जेंस, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी लव लाइफ में बहुत बिटरनेस है, बहुत ही ज़्यादा किसी थर्ड पर्सन की वजह से लड़ाइयाँ और रेड हैंडेड पकड़ना सबसे बड़ी बात। और उस रेड हैंडेड पकड़ने पर अगर आपने मना किया, बस मना करने के बावजूद आप देखेंगे कि जैसे इसकी हरकतें नहीं ठीक हो रही और आप लिटरली इस बात पर बिल्कुल क्लियर होंगे कि ये फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टेन है, इसमें कुछ भी नहीं होना, इसमें कोई चीज़ नहीं होनी, इसमें कोई वैल्यू नहीं होनी, इसमें कोई आगे बढ़ना नहीं है, हर वक्त अपनी गलती को सुधारने वाला मामला। और ये काफ़ी मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक के तो जो कार्ड्स आए हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ तक जनाब इस तरह की सिचुएशन है। लेट्स एक्सप्लोर मोर। नेक्स्ट 15 डेज़ तक आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नेक्स्ट 15 डेज़ तक आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Next 15 days, what you can expect in your love life? The Gardener, intimacy, all right. आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर इन पर डाउट होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन, दिस पर्सन इज़ क्वाइट हैंडसम। जो ख़वातीन हैं उनके मेल पार्टनर बहुत हैंडसम हैं और जो मर्द हजरात हैं उनकी फ़ीमेल पार्टनर में बहुत मैस्कुलिनिटी है, बहुत बॉसी, बहुत डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ पर्सनालिटी, हर चीज़ अपने हिसाब से चलाना और अपीरियंस वाइज बहुत गुड लुकिंग। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ मिररिंग ईच अदर पे भी बात आ गई। एंड द गार्डनर, गार्डनर एंड गार्डन, दोनों जगह गार्डन जो है वो दैट मीन्स कि वेरी वेरी क्लियर गॉड, आप दोनों को एक ही टाइम पर गुस्सा आता है और एक ही टाइम पे गुस्सा भी आएगा। अगर कोई अपनी आवाज़ ऊंची करने लगेगा दूसरा उसको शट अप कॉल दे देगा कि तुम क्या मेरे आगे, मैं क्या तुम्हारे आगे, इस तरह की चीज़ें। आप दोनों एक ही फील्ड से नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है दोनों लिटरली कुछ अरसे के लिए अलग हो जाएंगे। आप अपने सॉलिट्यूड फेज़ में, वो अपने सॉलिट्यूड फेज़ में, और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि ये होगी। एक आध आप दोनों का मीटअप हो सकता है जिसमें बहुत बोल्ड अटेम्प्ट हो सकते हैं, आप लोग लिटरली मिलकर कोई शार या कोई बात लेंगे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा ठीक ठाक होगा। और इसके अलावा ये भी हो सकता है, जो मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, जो रेड हैंडेड वाली बात है, वो ये सिनेरियो भी हो सकता है। कुड बी एनी थिंग। बहुत ही डेयरिंग अटेम्प्ट से ये शायद आपको कन्फ्रंट करेंगे कि अगर है तो है, कर लो जो करना है, और आप अपने तौर पर बहुत ही डेयरिंग तरीके से इनको कन्फ्रंट करेंगे कि किया कैसे। इस तरीके से नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ तक आप अपने पर्सन की तरफ से इस तरह की बातें, इस तरह के वॉइस नोट्स, इस तरह की क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, रील्स वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें ज़रा इंटीमेसी का एलिमेंट ज़रा ज़्यादा होगा। ठीक है, आप दोनों का फर्टिलाइजेशन से कोई ताल्लुक़ है, फर्टिलिटी से कोई ताल्लुक़ है, आप लोग फर्टिलाइज़र्स में काम करते हैं, आप लोग का कोई गार्डन है, किचन गार्डनिंग में आप लोग को इंटरेस्ट है, जो भी है, बट ऐसा लग रहा है कि कोई लिटरली अपना टाइम आउट या मी टाइम पर जाने वाला है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपकी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ये जो सेल्फ इंडल्जेंस है, वो सब कुछ अपने ऊपर काम करने वाली बात नज़र आ रही है कि मैं तुमको भी ना टाइम दूँ, मैं अपने में कुछ ना बताऊँ तुमको, मैं तुम्हें कोई चीज़ ना बताऊँ, बस जो मुझे करना है वो मैं करूँ, तुमको मैं कुछ भी नहीं बताऊँ। दोनों एक दूसरे को ये बात कहने वाले हैं और दोनों ही इंट्रोस्पेक्शन पर, इनर वूंड्स पर और सेल्फ रिफ्लेक्शन पे चले जाएंगे कि कोई तुम्हें तो फ़िक्र नहीं है ना, मैं ख़ुद अपनी तारीफ़, मैं ख़ुद अपने लिए बहुत काफ़ी हूँ, मुझे ख़ुद अपनी बहुत कदर है, मुझे ख़ुद अपनी बहुत वैल्यू है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ बोलने की। यानी लड़ाई
इस नौयत की आप दोनों के दरमियान नज़र आ रही है। चलिए अब टैरो से चेक करते हैं नेक्स्ट 15 डेज योर लव लाइफ। Next 15 days your love life. Next 15 days your love life. Next 15 days your love life. दो कार्ड्स, Chariot, Cancerian and the Sun. Cancerian and Leo. Next 15 days your love life. Empress. Yes, they are in an extra affair. आपके अलावा इनका कोई और भी अफेयर चल रहा है और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे चल रहा है मामला। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों को साथ चलाना चाहते हैं। नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी लव लाइफ में ये आपको इतनी जल्दी में नज़र आएंगे, लपकते हुए किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ। ऐसा लगेगा कि जैसे वाकई इनके पीछे कुत्ते लगे हुए हैं और ये अपने होल्ड योर हॉर्सेस वाली बात होती है ना कि भाई सबर सबर सबर, इनको सबर नहीं होगा। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपनी लव लाइफ में देखेंगे कि मेरे अलावा लग रहा है जैसे ये सारी दुनिया से खुश है। और कैसे खुश है, क्यों खुश है, क्या मसला है, आपको भी थोड़ा सा प्रेस करेंगे, लेकिन आप पे गिव अप भी नहीं करना चाह रहे। लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसको भी ताड़ में रखूं और उसको भी हाथ से जाने ना दूं। इनको कोई ऐसी एक्टिविटी मिली हुई है इस वक्त कि ये बिल्कुल अपने आप को सातवें आसमान पे समझ रहे हैं कि जैसे बस मेरा तो मामला ही कुछ अलग चल रहा है और मेरी तो दुनिया ही इस वक्त बदली हुई है और मैं तो इस वक्त कोई दोस्ती है इनकी और वो दोस्ती में वो खातून या वो साहब जो भी हैं वो इनको बहुत ही ज़्यादा कोई चार्मिंग टाइम दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये जो भी इंसान है ये आपसे काफ़ी डरता भी है, जो थर्ड पार्टी की फॉर्म में बहुत क्लियरली और बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में या तो आपके ऊपर ये बात रिवील होगी, आपको पता चल जाएगा कि इसके इतने जो पर निकल रहे हैं वो क्यों निकल रहे हैं। समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल एंड अलार्मिंग। तो इट इज़ अ फैक्ट कि कमिंग डेज़ में ऐसा होगा। आपकी लव लाइफ में फड्डा नज़र आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कोई बम फटने वाली न्यूज़ नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में आपको अपने पर्सन की एक्टिविटीज़ बहुत फिशी लगेंगी और आपको लगेगा कि ये मतलब मसरूफ़ कहाँ है, इसकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आजकल है क्या, ये आजकल किन चक्करों में है, ये आखिर क्या किसकी मसरूफियत का रीज़न पता चले, ये बहुत क्लियरली पता चल रहा है। लेट्स सी कि ये शैरियट एनर्जी कैंसेरियन ये यहाँ पर क्यों आई है, किस चीज़ की इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस लीडरशिप जल्दी हो रही है, किस चीज़ की, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ कप्स, नाराज़ हो गया है कोई इनसे, रिजर्व हो गया है और ये उसको मनाएंगे। नेक्स्ट 15 डेज़ में ये चीज़ होगी। द सन कार्ड, द सन कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, द सन कार्ड, 6 ऑफ सोर्ड्स। मे बी ये कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाएं, ये इसको मनाने के चक्कर में आपको ऐसी कहानी पेलेंगे ये और ये कहीं सुकून के लिए कहीं निकलेंगे। देयर इज़ अ बिग चांस ये किसी के साथ ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े दिनों तक के लिए कि ये गायब हो जाएंगे और आपको, मुझे लग रहा है ये इल्ज़ाम नहीं है तुमने मेरे दिमाग खा लिया है, मैं तुमसे जान छुड़ा कर कहीं जा रही हूँ या जा रहा हूँ। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, एम्प्रेस का कार्ड, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये इसके साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो इनके माइंड में चल रहा है इस पर्सन को लेकर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ कप्स। यस, दे वांट टू हैव फन
इनफैक्ट 15 डेज में आप भी कोई अपने दोस्तों के साथ कोई पार्टी, कोई फन, कोई सेलिब्रेशन करेंगे, जस्ट बिकॉज यू आर बिजी, इसकी ये रीज़न बनाकर आपसे लड़ाई करके कहीं निकल जाएंगे और आप इस एक्टिविटी को छोड़ नहीं सकते। ये आपका कोई फैमिली इवेंट है, ये आपकी कोई गैदरिंग टाइम है, ये आपका मीटअप टाइम है, और ये प्लान था, महीनों से ये चीज़ प्लान थी, और उस मसरूफियत का ये फ़ायदा उठाकर कहीं कुछ करेंगे और ब्लेम आपको देंगे कि तुम्हारे पास मेरे लिए आजकल टाइम नहीं है। यानी कि इसे कहते हैं सही मायनों की मैनिपुलेशन। येस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, दे डोंट वांट टू गिव इट अप ऑन यू, बिकॉज ये आपको भी रखना चाह रहे हैं, ये ख़ुद भी रहना चाह रहे हैं, और ये इसको भी रख रहे हैं। कोई बहुत पुराना कोलीग, कोई दोस्त, कोई ऐसी शख्सियत जो इनकी लाइफ में पहले भी एग्जिस्ट करती है, उसका रिटर्न है, या इनका उसके साथ रीयूनियन हुआ है, और रीयूनियन हुआ है तो ये फुल फ्लेज उसको टाइम देना चाह रहे हैं, और आपको ये बात पेल देंगे कि तुम्हारे पास जो है ना, मेरे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, अब मैं अपनी मर्ज़ी से जो जी में आए, मैं ये वाला टाइम जो तुमको अपने हल्ला गुल्ला करना है ना, मैं अपने हिसाब से इस टाइम को कहीं ना कहीं यूज़ करूँगा या यूटिलाइज़ करूँगा। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा लग रहा है कि ये गिव अप इसलिए भी नहीं करना चाहते कि ये कोलैबोरेशन में हर किसी को रखना चाहते हैं, आपको भी, किसी और को भी, काम को भी, अपने आप को भी, ताकि मंजन चलता रहे। 3 और 3 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 3 ही कार्ड एम्प्रेस का भी नंबर है, तो 3 नंबर बहुत थ्राइस आया है। दैट मीन्स कि अब जो भी चीज़ हो रही है ना, वो प्लानिंग की हद तक नहीं रही, अब आपको वो क्लियरली सामने होती भी नज़र आएगी। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में, आई एम सो सॉरी, ये काफ़ी अजीब व गरीब सी रीडिंग आई है। आपको शायद डाउट है, और डाउट में अब आपके सामने यकीन वाली कैफियत आने वाली है। आपके लिए रेड फ्लैग साइन है कि आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान कुछ मामला बिटर स्वीट होने वाला है, खटास आने वाली है, लड़ाई झगड़ा होगा, और उसकी वजह कोई थर्ड पार्टी है, वेरी वेरी क्लियरली। जस्ट बिकॉज यू बोथ आर वेरी हेडेड स्ट्रॉन्ग हैं, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, और आप दोनों ही एक वक्त में एक दूसरे की नहीं सुनते, बिकॉज दोनों ही को लगता है कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ और ना तुम मुझसे कम हो। दोनों ही जो है ना वो बिल्कुल पागल भैंसे की तरह ना सींग दे मारने को तैयार हैं। हाँ, इस पूरे प्रोसेस में इनकी लाइफ में कोई एक और चैप्टर भी है जो एक्टिवेटेड लग रहा है, और ये उसको सस्टेन करना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है और आपको लग रहा है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, डाउट है या जो भी है, आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं टैरो के थ्रू, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझसे 3 टाइप की रीडिंग्स में से कोई एक रीडिंग ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, डिटेल आंसर होता है, और उसका मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपने किस ऑप्शन की तरफ जाना है। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।